नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य नगरी की ओर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह नगरी है द्वारका, भगवान श्री कृष्णा की कर्म भूमि, जहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह उनकी लीला का एक प्रमुख अध्याय था। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह नगरी समुद्र में समा गई? आज हम आपको बताएंगे द्वारका के उत्थान और उसके विनाश की पूरी कहानी। मित्रों, महाभारत की कथा से हम सभी परिचित हैं। जब भगवान श्री कृष्णा ने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिली, तब उनके सामने एक नया संकट उत्पन्न हुआ। कंस का मित्र और शक्तिशाली राजा जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। 17 बार जरासंध मथुरा पर हमला कर चुका था और हर बार वह पराजित हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। हर बार उसका उद्देश्य एक ही था, कृष्णा और यदुवंशियों का समूल नाश। जरासंध के आक्रमणों से यदुवंशी अत्यधिक परेशान हो चुके थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्णा ने यह निर्णय लिया कि मथुरा छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां यदुवंशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भगवान ने समुद्र के किनारे एक नगरी बसाने का निर्णय लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा द्वारका। मित्रों, द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। यह नगर स्वयं भगवान श्री कृष्णा की दिव्य लीला का हिस्सा था। उन्होंने इस नगरी को समुद्र के किनारे बसाया और इसे इतना सुदृढ़ बनाया कि यह नगरी समुद्र की लहरों से भी सुरक्षित रही। द्वारका नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध और सुंदर नगरी मानी जाती थी। सोने के महल, विशाल मंदिर और अत्याधुनिक वास्तुकला के लिए यह नगरी प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्णा ने द्वारका में अपनी प्रजा के साथ सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताया। यह वह स्थान था जहां उन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में द्वारका का विकास हुआ और यह नगरी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्णा के जीवन की यह शांति ज़्यादा समय तक नहीं रही। महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र की पत्नी माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाया, तब उनका मन क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। गांधारी ने श्री कृष्णा को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे यदुवंशी कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम्हारी द्वारका नगरी भी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्णा ने गांधारी के इस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें पता था कि समय का चक्र अब यदुवंश के विनाश की ओर बढ़ रहा है और वह इस अदृश्य शक्ति को रोक नहीं सकते थे। गांधारी के श्राप के बाद एक और घटना घटित हुई, जिसने यदुवंश के नाश की शुरुआत की। श्री कृष्णा के पुत्र सम और उनके कुछ साथी एक दिन महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के साथ एक मजाक करने लगे। उन्होंने सम को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों से पूछा कि यह स्त्री किसे जन्म देगी, पुत्र या पुत्री को। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि साम के गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और यह मूसल यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वह मूसल वास्तव में उत्पन्न हुआ। यह देखकर द्वारका के राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि इसका कोई प्रभाव ना हो। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है?
दोस्तों, उस मूसल का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वह समुद्र में भी नहीं मिट सका और एक दिन उसी मूसल से यदुवंशियों का नाश हुआ। दोस्तों, समय बीतता गया और धीरे धीरे यदुवंशियों के बीच आपसी कलह बढ़ने लगी। यह कलेश इतना बढ़ गया कि एक दिन समुद्र के तट पर तीर्थ यात्रा के दौरान यदुवंशियों ने आपस में ही एक भयंकर युद्ध छेड़ लिया। श्री कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्न और उनके भाई अनिरुद्ध और अन्य प्रमुख यदुवंशी इस लड़ाई में मारे गए। भगवान श्री कृष्णा ने जब यह देखा तो उन्होंने स्वयं युद्ध में हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उठाई जो उनके हाथ में आते ही लोहे के मूसल में बदल गई। उसी मूसल से यदुवंशियों का विनाश होने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि पूरी द्वारका नगरी इस महाविनाश की गवाह बन गई। मित्रों, यदुवंशियों के विनाश के बाद श्री कृष्णा का मन अत्यधिक दुखी हो गया। उन्होंने देखा कि गांधारी का श्राप अब पूर्ण रूप से सत्य हो रहा है। अपने भाई बलराम के साथ वह जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वहां बलराम ने योग द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और उनके मुख से एक विशाल सर्प निकलकर समुद्र की ओर चला गया। यह बलराम का अंतिम अवतार था। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने भी अपने महायोग का सहारा लिया। एक शिकारी जिसने उन्हें दूर से हिरण समझ लिया था, गलती से उन्हें तीर मार दिया। भगवान श्री कृष्णा ने उस शिकारी को माफ करते हुए अपने दिव्य शरीर का त्याग किया और परम धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्णा के जाने के बाद द्वारका नगरी की स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी थी। अर्जुन श्री कृष्णा के कहने पर द्वारका पहुँचे और उन्होंने द्वारका के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन नियति को कौन रोक सकता था। जैसे ही नागरिक द्वारका से बाहर निकले, पूरी नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह वह नगरी थी जो कभी सोने से सजी थी, अब केवल जल के नीचे दफन हो चुकी थी। मित्रों, द्वारका की यह अद्भुत और रहस्यमय कथा हमें जीवन के अस्थायी स्वरूप की याद दिलाती है। चाहे कितना भी समृद्ध और शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के चक्र में सब कुछ बदल जाता है। भगवान श्री कृष्णा की लीला और द्वारका नगरी का यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नवरूप माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी रोचक और आध्यात्मिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।